मेरा सोच ये जो है, ये सोच लेगा तो करेगा वो दूसरी शादी। अगर वो सोच लेगा, शादी ही नहीं होगी आपकी, दूसरी तो देर की बात है। आप दूसरी को सोच रही हैं, वो पहली नहीं करेगा आपसे। कोई बात नहीं, हम बताएंगे थोड़ी पहली बार। हाँ, ये मसला है। अब आपने समझना दीदी, यहाँ मसला क्या है। प्रियंका दीदी, शादी ब्याह का जो संबंध है वो एहसास और प्यार की बुनियाद पर रखा जाता है, छुप छुपा कर नहीं, डरा धोखे कर की नहीं। छल की बुनियाद पर नहीं, डरा कर नहीं कि आपके तो मन में इस कुछ और हिसाब होगा। से तो इस हिसाब से ऐसा है कि पहले मुझे जो है अपने लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर लेना चाहिए, उसके बाद जो है किसी, वो इस्लाम धर्म का हो या हिंदू धर्म का हो, उसके बाद शादी करनी चाहिए। अच्छा, सही बात है ना? देखिए, इसको अगर ब्रेक डाउन करें ना प्रियंका की, सबसे जो मेन चीज थी, एक तो इसने कुरान की आयत आधी पढ़ी, यानी कि शादी की इजाजत है, पर आगे ये नहीं देखा कि उसी आयत में लिखा है कि तुम्हारे लिए फिर अच्छा नहीं है अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम एक ही करो। तो वो एक वाली बात दोबारा आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि तुमने कहा कि तुम्हारी अगर उस मुस्लिम से नहीं बनी या तुम्हारी हिंदू से नहीं बनी, अब ऑप्शन देखो, मुस्लिम से नहीं बनी तो तुम्हें इस्लाम इजाजत देता है कि तुम उसके साथ अलग होके दोबारा से जो तुम्हें पसंद हो तुम उससे शादी कर सकती हो। वेयर एज इन सनातन तुम्हारे पास कोई चांस नहीं होता, तुम्हारे पास वन शॉट होता है कि अगर वो हस्बैंड अच्छा निकला, तुम्हारे साथ सही रहा, तो तुम उसके साथ जन्म जन्म का रिश्ता निभाओगी, और अगर वो बुरा निकला तो तुम्हारे लिए एग्जिट का डोर भी नहीं है, क्योंकि तुम जब एग्जिट करके कॉन्स्टिट्यूशन राइट के तहत अगर तुम डाइवोर्स ले भी लेती हो, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार तुम उसकी जन्म जन्म की पत्नी हो गई और तुमने जो है वो वेद के सिद्धांत को तोड़ा है, उसकी वजह से तुम्हें जो है नर्क भोगना पड़ेगा, तुम फिर अगले जन्म में कुछ और बन के उसी की बीवी बनकर वापस आ जाओगी। तो ऑप्शन तुम्हारे पास सनातन धर्म में है ही नहीं। एटलीस्ट इस्लाम तुम्हें ऑप्शन तो देता है। हर रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं, हर रिलेशनशिप में अनबन होती है। ये सोचो कि तुम निकल कहां से सकती हो, अगर आगे वाला बंदा बुरा निकलता है फिर तुम क्या करोगे? दूसरा एक और तुम्हारा मिथ तोड़ देती हूँ। आप लोगों के धर्मशास्त्र में, बल्कि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्रियंका तुम्हारी कंटिन्यूस बच्चियां पैदा हुई तो ऐसे मर्द को इजाजत है कि वो उस बच्चियां पैदा करने वाली औरत को छोड़ देवे और दूसरी औरत से शादी कर ले। इसी तरह जो बीवी पुत्र नहीं देती उसको भी छोड़ने का जो है मनुस्मृति में वो है श्लोक पाया जाता है। तो ये तो आदेश आपके शास्त्रों में भी है। अगर तुम सोचो, अगर बांझ औरत होती है जिसका कोई बच्चा नहीं होता, उसके पति को भी इजाजत है कि वो दूसरी औरत के साथ शादी कर सकता है। तो ये तो आप लोगों को बताया ही नहीं जाता कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, बल्कि अनलिमिटेड शादी का तो ऑप्शन सनातन धर्म में हमारा एटलीस्ट लिमिट तो लगाई गई है। आपके पास तो लिमिट ही नहीं है, जितनी मर्जी बीवियां करो, करते जाओ जब तक 10 पुत्र पैदा नहीं होते। कृष्णा जी ने क्यों 16,108 की? कोई लिमिट थी? विष्णु जी की 3 थी, विष्णु जी की 3 थी, देवी भागवतम में लिखा है, मैंने आपको बताया था। 3 बीवियां थी और तीनों लड़ पड़ी। ओए होए, लड़ाई हुई है दीदी, मैं आपको किस्सा सुनाऊं। इनके चैनल पे वीडियो पड़ी है। विष्णु जी निकले बाहर क्योंकि उनको दुनिया चलाने का काम था, ठीक है, हवा शवा चलानी है, बारिश वगैरह करनी है, उनके काम मसरूफ, वो बड़े बिजी थे, दिन के टाइम ना बिजी होते हैं विष्णु जी, वो बिजी थे। घर में थी 3 पत्नियां। ओए होए 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 होए, तो इस हिसाब से तो हम ये कहेंगे, इस हिसाब से तो ये कहेंगे कि मतलब ठीक है, फिर गलत है ना, इस्लाम धर्म में भी गलत है, फिर सनातन धर्म में तो और गलत है फिर। देखें, नहीं समझना आपने, अलीना सिस्टर ने आपको पूरा प्रयास किया है चीजों को रखने का, फर्क समझना है। गलत कब होता है? जब रूल रेगुलेशन नहीं होती। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक शादी है, शादी के अंदर देयर आर चांसेस, ठीक है, रिस्क है 50-50 कि शादी चलेगी, हो सकता है टूट जाए। आजकल डिवोर्स बढ़ रहा है, ऐसा ही है ना प्रियंका दीदी? अब कोई इस रेशो को देखकर कहे कि शादी करना गलत है, तो क्या वो ठीक होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्क है, रेशो है। अब होगा क्या ऐसी सिचुएशन में? जो दी बेस्ट सोल्यूशन आपके सामने आएगा ना, आपने उसको पिक करना है, दी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि रिस्क तो है। अच्छा,
जब दुनिया में कहीं भी शादी होगी, चाहे वो क्रिश्चियन करे, हिंदू करे, ज्यू करे, सिख करे, मुसलमान करे, वो टूटेगी भी, रुके, चाहे एथियस्ट ही क्यों ना करे, ठीक है, ये शादी करे भी ना करे, रिलेशन रखे, वो भी टूटता है। तो चीजें टूटने के चांसेस, रिस्क आर देयर, ऑलवेज देयर। अब होता क्या है, आपने देखना होता है कि इन सब में से बेहतर ऑप्शन मेरे पास कौन सी है कि जिसमें मैं खुद को सिक्योर रख सकूं। आपके लिए प्रायोरिटीज होती हैं, कोई औरत पैसा देखती है, कोई औरत पावर देखती है, कोई औरत ये देखेगी कि मेरी इज्जत सम्मान है कि नहीं, कोई देखेगी कि मेरे से प्यार करता है कि नहीं, कोई देखेगी कि मुझे आजादी देता है कि नहीं, यानी ये मुख्तलिफ चीजें देखते हैं। इसी तरीके से हर औरत के ऊपर है कि वो इन ऑप्शंस के ऊपर जज करके देखे कि मुझे क्या चीज करनी है, इनमें से बेहतर कौन सी है। अलीना सिस्टर ने जो आपको चीज एक्सप्लेन की वो ये किया कि अगर धर्म के अनुसार चीजों को देखेंगी ना, तो इस्लाम की जो सोल्यूशन है ना आपके सामने, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो डिवोर्स मिनिमाइज करना और रिश्तों को बेहतर बनाना, वो इस्लाम का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है। इस्लाम ये कहता है कि औरत का खर्चा मर्द उठाएगा, औरत जो है वो उसका ख्याल करेगी अमानतदारी के साथ। अगर कोई मसला मसाइल होता है तो औरत के पास हक है कि वो सेपरेट हो जाए। वेयर सनातन धर्म के अंदर डिवोर्स का राइट नहीं है। यहाँ से मसला शुरू हो जाता है, क्योंकि मर्द को एक बार पता चल जाए कि ये मेरे बगैर कहीं नहीं जा सकती, या मैं इसको ये मेरे साथ फंस गई हुई है, तो वो उसका मिसयूज कर सकता है। देयर आर चांसेस, रिस्क है। तो ऐसी सूरत में इस्लाम के पास ऑप्शन है कि इस्लाम दरवाजा खुला रखता है कि अगर आपको कभी लगे कि आप अनसेफ हो इस बंदे के साथ, तो आप अपनी इसकी जिंदगी से जा सकती हो। ऑप्शन खुला हुआ है, सनातन में नहीं है। ये एक सोल्यूशन आ गया। नंबर 2, मान लो मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म के अंदर शादी करने के ऊपर पाबंदी कोई नहीं है कि कितनी शादियां कर सकते हैं, ठीक है ना, हजारों सैकड़ों शादियां, जिसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। वेयर इस्लाम के अंदर सोल्यूशन क्या दिया कि ठीक है, मर्द अगर चाहता है कि एक से ज्यादा करे तो लिमिट है 4 की, और वो भी कंडीशन के साथ। इसे कहते हैं सोल्यूशन पेश करना, यानी बेहतर से बेहतर सोल्यूशन पेश करना। तो क्या सोल्यूशन पेश किया इस्लाम ने? इस्लाम ने कहा बेटर ये है कि अगर तुम जस्टिस कर सकते हो सबके साथ। अब ये जस्टिस क्या है, ये हर पर्सन के हर केस के अंदर डिफरेंट होता जाएगा जस्टिस क्या है। तो अगर जस्टिस नहीं कर सकते फवाहिदा, तो फिर एक के साथ करनी है। यानी ये समझ लें कि अगर ये अब प्रियंका दीदी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने लगा हूं, अगर कोई मर्द सिर्फ एक से ज्यादा शादी करे और जस्टिस ना करे, तो वो हराम कर रहा है कुरान के अकॉर्डिंग। क्योंकि कुरान ने यह पाबंदी लगाई थी कि अगर तुम अदल नहीं कर सकते तो फिर एक रखनी है, ये याद रखो। तो अगर कोई बंदा अदल ना करे, जस्टिस न्याय ना करे उनके साथ, उनका ख्याल ना करे, तो उसको एक ही रखनी है। उसके लिए हराम हो जाएगा कि वो एक से ज्यादा रखे अकॉर्डिंग टू दिस कुरानिक आयत। अब ये आ गया सोल्यूशन आपके सामने। अब आ जाते हैं इससे आगे। मान लें एक मर्द है, वो औरत से शादी करता है, औरत को नहीं पता था कि ये आगे शादी करेगा। अब मान लो उसने आगे शादी कर ली किस जगह के ऊपर, ठीक है। तो अब औरत के पास ये राइट है कि वो उसके साथ दूसरी बीवी के तौर पर या दूसरी बीवी बन के रहना चाहती है, या वो सेपरेट होना चाहती है। ये उसके ऊपर होगा ऑप्शन, और वो दूसरी जगह शादी कर सकती है। वेयर एज सनातन धर्म के अंदर दूसरी शादी का पुनर्विवाह का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, यह भी याद रखें। ये औरत जब विधवा होती है तो वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती। वेदों में से कहीं भी पुनर्विवाह की आपको इजाजत नहीं मिलती, सिर्फ एक सूरत में मिलती है। हाँ, एक सूरत में, सिर्फ एक कंडीशन, वो तब मिलती है कि अगर कोई महिला विधवा हो गई है, ऐसी सूरत में कि उसके बच्चे नहीं हैं, नंबर 1, और दूसरा पति ने उसको छुआ नहीं था, छूने से पहले मर गया पति, ठीक है, विधवा हो गई। ऐसी सूरत में वो फिर किसी ऐसे ही पति से विवाह करेगी जो उसी की तरह रंडवा हो, यानी विडो हो, उसी की तरह, छुआ ना हो। इस बात का वर्णन किया है स्वामी दयानंद ने, सरस्वती ने, ऋग्वेद के भाष्य भूमिका के अंदर। स्वामी दयानंद ने पुनर्विवाह की निंदा करते हुए ये कहा है कि ये जो हर लड़की का पुनर्विवाह कर देते हैं, ये वेद से निषिद्ध है। एक वर वर्सेस एक वधु, ये है वेद का, वो उन्होंने क्लेम किया, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा खैर, तो ये बात भी उनकी तरफ से आ जाती है कि आपने ये मानना है कि जनाब उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता। दूसरी चीज, तीसरी, अलीना सिस्टर ने जो बात की, यहां तक लिखा हुआ है मनुस्मृति के आधार पर, सत्यारथ प्रकाश के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर कोई औरत अपने पति से अच्छे से बात नहीं करती, प्रेम से उसके साथ बातचीत नहीं करती, तो उसको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ले। उसको छोड़ के, सिर्फ अच्छे से बोलती नहीं है, बदतमीजी करती है, उसको छोड़ के किसी और से शादी कर ले। मर्द को ये इख्तियार दिया गया, वेयर औरत को नहीं है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप सामने रखें, उसके बाद बात होगी। अब मिसाल के तौर पे आप ये सोचती हैं मैं किसी मुसलमान से शादी करूंगी तो वो तो किसी और जगह पर शादी कर लेगा,
ऐसी सूरत में आपके पास ये राइट रिजर्व है कि आप जब शादी कर रही हैं तो आप उस बंदे को कहें कि मैं ये चाहती हूं कि तुम दूसरी शादी ना करो। ये आपके पास राइट है, ठीक है, आपके पास राइट है, आप उसको कह सकती हैं। और अगर वो करे, आप वो चल कर रही लिया ये बात मानने के बाद में, तो अगर वो कर लिया तो आप उससे सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 1, मतलब क्या सेपरेट हो जाए ना उससे, छोड़ देंगे उसे, क्योंकि एंड उधर भी छोड़ना ही है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी छोड़ना ही है। छोड़ेंगे ना, क्या हुआ? उधर आधा प्रॉपर्टी लेके छोड़ेंगे ना। अच्छा, आधा प्रॉपर्टी लेके छोड़ेंगे, यही कह रही हैं आप? छोड़ेंगे तो फिर भी तो फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक होगा ना। अगर ऐसी कोई शर्त हमारी मुसलमान औरत है। सॉरी, सिर्फ एक चीज, उधर आप प्रॉपर्टी लेकर छोड़ेंगी, ठीक है ना, जो कि बड़ा पैसा है। इधर महर है थोड़ा है, ठीक है ना, जो उस पति से मिलेगा वो थोड़ा पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहेगा ज्यादा प्रॉपर्टी, ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, मगर हाँ, मगर इस्लाम के अंदर आपके पास एक और ऑप्शन आ जाती है, जो कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देता है, वो बात ठीक है। वो ये है कि आप नेक्स्ट शादी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट शादी करके आपको इख्तियार मिल जाएगा कि आप अपनी फैमिली को बसा सकती हैं। वो आपका खर्चा उठाएगा, वो आपके एक्सपेंसेस उठा सकता है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां पर एक और चीज ये समझनी है कि एक औरत के लिए सम्मान ऊपर है या पैसा। अगर तो पैसा लेकर ही आपने छोड़ना था, अगर तो आपने सम्मान ऊपर है, ठीक है ना। क्योंकि अगर पैसा ही चाहिए था आपको तो आपको सेपरेट होने की जरूरत ही नहीं थी। पैसा तो वैसे भी आपको मिल जाना था, उसके मरने पर तो दूसरी बीवी बनकर रहती, पैसा तो था ही उसका। अच्छा, एक और चीज है, उसकी तो आ जाएगी दूसरी पत्नी। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार दूसरी पत्नी का भी प्रॉपर्टी में राइट है, तो कितना मिल जाएगा? जब वो दूसरी शादी करेगा आपके तो पैसे वैसे ही कट जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसका मतलब कि मतलब नहीं, दूसरी पत्नी का राइट नहीं है। जब तक वो मुझे तलाक नहीं देता है तब तक दूसरी पत्नी उसको नहीं माना जाएगा, उसको कुछ और माना जाएगा। अच्छा, क्या माना जाएगा? पत्नी नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मतलब जब तक मेरी उसकी शादी हुई है और उसने मुझे तलाक नहीं दिया है, और बिना तलाक दिए, बिना मतलब डिवोर्स दिए उसने जो दूसरी शादी कर ली है, तो वो पत्नी नहीं कहलाएगी ना। पत्नी नहीं कहलाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ठीक है ना। ठीक, तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यही इस्लाम में नहीं है ना। दिक्कत ये है, इस्लाम में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सुने जरा, सुने मेरी बात सुन लें। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया ना कि वो उसकी दूसरी पत्नी नहीं होगी जब तक, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ लगा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेगा इस पोजीशन? अभी मैं सनातन धर्म को नहीं ला रहा, क्योंकि सनातन धर्म में तो है ही कुछ नहीं ना, उसके तो पल्ले कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ना वो डिवोर्स का राइट देता है, ना वो आपको प्रॉपर्टी का राइट देता है, ना वो आपको पुनर्विवाह का राइट देता है, ना वो को पाबंदी लगाता है। तो सनातन को हम रख देते हैं साइड पे। हम अब आप चूंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन बार बार कर रही हैं तो हम उस पर चलते। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेगा उस मसले को? मतलब आप चली गई कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये प्रॉब्लम लेके कि देखो जी इसने दूसरी शादी की हुई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मसला हल करेगा, क्या करेगा? मतलब कि अगर मतलब दूसरी शादी कर ली है तो हम उस पे FIR कर सकते हैं। नहीं, सोल्यूशन मुझे पता चल गया है, आप लीगल एक्शन ले सकती हैं। सॉल्व कैसे होगा वो मसला? क्योंकि मैं अब जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब आप कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रही हैं, तो मैं अपना सोल्यूशन जानना चाह रहा हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? उसमें तो लिखा है कि मतलब हाफ प्रॉपर्टी, मतलब डिवोर्स ले सकती हैं अगर मैं मतलब उस आदमी को सजा मिल सकता है। अच्छा, ओहो सॉरी, ठीक है। मुफ्ती साहब 2 4 6 8 मुफ्ती साहब आ सकते हैं, जगह है। लिंक दे दें, लिंक नहीं है, एक मिनट में कर देता हूँ पेस्ट। सॉरी, ये मैं लिंक दे रहा हूँ, मुफ्ती साहब आ जाएं, जगह है, मुफ्ती साहब आ जाएं, बिस्मिल्लाह। 2 4 6 8, हाँ ठीक है, जगह है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेगा? सेपरेशन करवा देगा, ऐसा ही? नहीं, लड़का जेल जाएगा। जेल जाएगा तो आपका पति किधर गया? जेल पति में। जेल जाएगा। घर है, क्या हुआ? जेल जाएगा पति। जेल जाएगा तो पति तो फिर हल्का हुआ, आप तो फिर अकेली रह गई। तो कोई बात नहीं, दिल को सुकून तो मिला ना मुझे। ओह अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि अगर उसने शादी किया तो उसको कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए, ये चाह रही हैं आप? एकदम, क्योंकि अच्छा, मेरे आमिर भाई इधर क्या होगा, पति चला गया जेल में,
प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट में चली गई, प्रियंका पति के बगैर भी रही और प्रॉपर्टी भी हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी वाले केसेस हैं वो हमें पता है कि ये देन एंड देयर तो उनको मिलने वाला नहीं। तो जब तक केस चलेगा प्रियंका के पास ना कोई सपोर्ट होगी, ना हस्बैंड होगा और ना प्रॉपर्टी होगी। तो ये सारा कुछ इनको जो है ना वो बताया जा रहा है कि शायद पता नहीं हस्बैंड जेल में जाते ही इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सो तुम्हारा तो हाथ खाली हो गया प्रियंका, क्या करोगे? मैं ये इनकी चप्पल घिस जाएगी कचहरियों के चक्कर लगा लगा के, मैं आपको सही बताऊं, अदालतों के। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लॉलीपॉप दिया ना इनको, उसके चक्कर के अंदर कोर्टों के अंदर केस चल रहे हैं, लोग 5-5 10-10 साल तक इंतजार करते रहते हैं। एंड में पता क्या कहते हैं? एंड में कहता है सारी जवानी बीत गई इसी चक्कर के अंदर, क्योंकि दूसरी का शादी करेंगी तो कोर्ट उस केस को कमजोर कर देता है। मान लो अगर इन्होंने पति से सेपरेशन करके प्रॉपर्टी का केस चला के दूसरे बंदे से शादी की, कोर्ट उस केस को वीक कर देता है, क्योंकि कोर्ट के दिमाग में ये चीज होती है कि ये औरत तो दूसरे बंदे के साथ शादी कर चुकी हुई है, तो वो तो खर्चा उठा रहा होगा, इसका केस हो जाता है वीक। ये चीज याद रखनी है आपने कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट लेकर आ रही है ना, ये इनके लिए चीज दिक्कत पैदा करेगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूं इनसे, अच्छा फिर बच्चों का मसला बन जाएगा। मान लो मिसाल के तौर पर इनके बच्चे हैं, प्रियंका सिर्फ आप पैसे ना देखो, बच्चे देखो, फ्यूचर देखो। तो अभी आपने अब दूसरी ऑप्शन रख लगो। मान लो आपकी बेटी है प्रियंका दीदी, मान लो आपकी बेटी जी है। जी बिल्कुल। हुआ ये यार, ये मुसलमान ना ज्वाइन करें ना भाई, लिंक दिया था मुफ्ती साहब के लिए, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, ठीक है? मुफ्ती साहब के लिए मैं जगह बना रहा हूँ, प्लीज मुफ्ती साहब आ जाएं। मुफ्ती साहब इथे कंफर्म है, चेक किया आपने? आईडी जेन्युइन थी? हाँ जी। अच्छा, पता नहीं शायद ज्वाइन कर रहे हैं, शायद हो सकता है वो हो गया। अच्छा दीदी आपकी बेटी है, ठीक है? अब आप करने लगे, आप चले गए, आपने कर दिया कोर्ट में केस, ठीक है? हस्बैंड को पकड़ के ले गए, ठीक है? हस्बैंड को पकड़ के ले गए जेल में, आप रह गए पीछे अकेले, आपकी बेटी है। अब आप दूसरी शादी करेंगी कि नहीं करेंगी? एक मिनट, अगर मतलब कि वो जेल गया है तो मतलब उस पे सेपरेशन हो जो गया है, ना? अगर मैं चाहूँ, वेट, अगर मैं चाहूँ उससे तो मतलब डिवोर्स ले सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो, वो चाहे तो डिवोर्स नहीं ले सकता है, मैं अच्छा चाहूँ तो ले सकती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो आप ले सकती हैं, ठीक हो गया ना? लड़की चाहे तो ले सकती है, हाँ। हाँ, तो आप लेंगी या उसको जेल में सड़ता रहने दो और आप अकेली बाहर रहेंगी? क्या करेंगी दोनों में से? सजा भी, उसको उसको जब तक सजा मिलेगा तब तक वो डिवोर्स नहीं दे देता है, ठीक है? हैं? क्या हुआ? हाँ, उसको तब तक मतलब वो तो या तो वो तो जेल जाएगा ही, उसके बाद मतलब निष्कर्ष निकाला जाएगा कि मतलब कि उसे अगर सजा नहीं चाहिए तो मतलब डिवोर्स दे दे, और अगर सजा चाहिए, अगर मतलब कि सजा चाहिए तो वो जेल में ही रहे। अगर वो डिवोर्स देता है तो उसे तो हाफ प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, है तो ना? वो डिवोर्स नहीं, तो अभी तो आप कह रही हैं दीदी, आप मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज है। आपने मुझे अभी कहा था कि आप ले सकती हैं डिवोर्स, वो नहीं दे सकता, अभी तो आपने ये बोला था। नहीं, ये कौन सा मैं डिवोर्स ले कॉन्स्टिट्यूशन है? सकती मुझे तो हूँ। खुद नहीं समझ आ रही है, कौन सा आपने को अपने पास तो नहीं बनाया है दीदी कॉन्स्टिट्यूशन कोई घर में? नहीं सर, मैंने नहीं बनाया है। अब सुने, मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन आपने मेरे ख्याल से पढ़ा ही कोई नहीं है। जो फैमिली लॉज का हिंदू मैरिज एक्ट है, फिर आपने वो भी नहीं पढ़ा, उसको थोड़ा पढ़ लें गौर से। इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप फंस कर रह जाएंगी। यही वजह है कि सर्वे आया है, सर्वे किया गया है कि जो हिंदू फैमिलीज हैं या इंडियन फैमिलीज हैं, उनके अंदर बड़ी तादाद के अंदर ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निकल रहे हैं कि दोनों को पता होता है, दोनों चुप रहते हैं। बीवी को भी पता है कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, पति को भी पता है कि बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बोलते नहीं क्योंकि दोनों डरते हैं। दोनों को पता है कि फंस जाएंगे, बच्चे रुल जाएंगे, 2-2 3-3 साल के बच्चे होते हैं, अगर केस किया तो बच्चों को कौन संभालेगा? अब मैं आपको जो सिचुएशन देने लगा था ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वो जरा सुने आप। मान लें आपकी एक बेटी है, आप अब समझे, आपकी एक बेटी है, आपने कर दिया केस, पति ने दूसरी शादी कर ली, आपने केस कर दिया, ठीक है? यार ये मुसलमान भाई ज्वाइन ना करें, मेरा भाई प्लीज ज्वाइन ना करें, ठीक है? मैं मुफ्ती साहब के लिए जगह बना रहा हूं, आप फुल कर देते हैं। दीदी आपकी बेटी थी, आपने कर दिया केस पति के ऊपर, उसने शादी कर ली थी। अब दो ऑप्शंस हैं, आप बता रही हैं, एक तो वो जेल जाएगा या का आपको डिवोर्स देगा, ऐसे ही है? ठीक है। अब आप उसने, अब मिसाल मान लो कि वो जेल चला गया, ठीक है? आप क्या करेंगी जब तक वो जेल रहेगा? पहले मुझे ये समझा दें, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ, फिर मैं
फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए जॉब करूंगी, है ना। ये तो आपने तो बेटी को कौन संभालेगा? बेटी है मान लो 6 महीने की, कॉन्स्टिट्यूशन संभालेगा? नहीं, मेरी माँ। तो आपकी माँ मान लो, अल्लाह ताला सुकून दे, सेहत दे, मान लो इंसान चला जाता है ना दुनिया से, अल्लाह उनको लंबी उम्र बिल्कुल। दे, नहीं है फिर? तो मेरे परिवार में जो होगा वो। परिवार के अंदर अगर किसी ने आपकी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया तो? मतलब ठीक है, कोई ना कोई तो संभालना, किसी ना किसी को तो संभालना ही पड़ेगा, है ना। क्यों? क्यों? नहीं तो नौकरानी आपसे संभालेगी। आपसे क्यों नौकरानी? नौकरानी जो है वो बेटी तो फिर जारी बात है उसके हथे चढ़ेगी, हो सकता है वो मारे पीटे। पिछले दिनों कितने केस आए हैं जिसमें मेड ने बच्चों को मारा है, कितने तौर पर। अब ये है कि तो आपसे फिर ज्यादा को हम अपनी क्या बच्ची को प्यार करें? कर सकेगा? आपसे ज्यादा को प्यार कर सकेगा? नहीं। नहीं कर सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, एक वही जो आप कर रही हो कि आप बाहर निकल के जॉब करो और बेटी को किसी नौकरानी के, किसी काम वाली के, किसी दूसरे के हाथ पर छोड़ दो, जहां रिश्तेदार आकर कुछ भी गलत कर जाए, कोई भी मसला हो जाए, नुकसान हो जाए। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरी ऑप्शन क्या है? दूसरी ऑप्शन ये है कि आप उस बंदे से सेपरेट हो जाओ टाइमली, उसका इंतजार ना करो कि वो जेल से छूटेगा, डिवोर्स ना हो, सेपरेशन। यही है ना दूसरा हल, सेपरेशन। अब मान लो आपने सेपरेशन कर ली, ठीक है, सेपरेशन करके आप क्या करोगी? अकेली रहोगी या दूसरी शादी करोगी? दूसरी शादी करेंगे अगर होता है तो। ठीक है। आपको पता है, आपको पता है फैमिली लॉज के मुताबिक जैसे ही आप दूसरी शादी करेंगी, आपका पहला हस्बैंड केस करने का राइट रखता है कि वो आपसे बच्चा वापस ले ले। आपको पता है? वो केस करेगा कि ये मेरी छोटी बेटी है, ये किसी और मर्द के साथ शादी कर रही है, मुझे ट्रस्ट नहीं है ये किस बंदे के पास जा रही है, मेरी बेटी मुझे वापस दें। वो आपसे बेटी छीन लेगा, केस चल पड़ेगा, नंबर वन। दूसरा, वो प्रॉपर्टी का केस चैलेंज कर देगा, वो केस बनाएगा, वो कहेगा इसका प्लान था कि मुझसे सेपरेट होकर दूसरे बंदे से शादी करे और मेरी प्रॉपर्टी ले जाए। नहीं नहीं या नहीं दूसरा, नहीं, वो तो ठीक है। मतलब अगर मैं इतना लीगल एक्शन लूंगी तो मेरे पास प्रूफ रहेगा, बकायदा प्रूफ रहेगा, तब लूंगी ना। जब प्रूफ ही नहीं ओहो, रहेगा तो बर्दाश्त करने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, चुपचाप तो ओहो, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ चुपचाप बिल्कुल। बर्दाश्त, अच्छा चुपचाप बर्दाश्त, अच्छा हाँ। ठीक 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 ठीक। दीदी सिचुएशन में आ गई हम्म। हैं आहिस्ता आहिस्ता कि चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है दीदी। हाँ हाँ। हाँ, अब आप कॉन्स्टिट्यूशन आपका चलता है सबूतों के ऊपर, चीजों के ऊपर। अब आपके पास ऑप्शन एकदम। आती है, अब सुने जरा, हाँ, अब आपके पास ऑप्शन आती है इस्लाम की। इस्लाम आपको हम्म। बंद कमरे में वो राइट देता है कि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी खलश है ना कि मैं इस बंदे के साथ ठीक नहीं हम्म। हूं, आप उसको छोड़ के जा सकती हैं इज्जत के साथ। इसे कहते हैं, कुरान ने एक टर्म इस्तेमाल की थी, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ औ तल्लिकूहुन्ना, कि अपने परिवार के साथ इज्जत से रहो, एहतराम से। और अगर जब नहीं बन पा रही तो जलील होने की, खज्जल होने की, एक दूसरे को गाली गलौज करने की, अदालतों में कोर्टों में घसीटने का बेहतर ये है अपने रस्तों को जुदा कर लो और जिंदगी के लिए अच्छे चांस देखो, आगे शादी कर लो, आगे बढ़ जाओ। अब क्या होगा, मान लो मिसाल के तौर पर, अगर आपने अपने पति को कोर्ट के अंदर नहीं घसीटा हुआ, उसको जेल में नहीं फेंका हुआ, तो जब आप उससे डिवोर्स लोगी ना तो उसके दिल के अंदर आपकी इज्जत बाकी रहेगी। वो इज्जत ये बाकी रहेगी कि इस औरत ने मेरी नाक नहीं कटवाई। फिर हो सकता है कि वो आपको ऑप्शन दे कि आप अपनी बेटी को पास रख सकती हैं, बस कभी कभी मुझे मिलवा देना। और फिर आप दोनों आउट ऑफ द कोर्ट बैठकर ये डील कर सकते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा, बड़ी आसानी से, प्यार मोहब्बत के साथ। ये इस्लाम ने सोल्यूशन पेश किया। दीदी चली गई हैं। दीदी चली गई। दीदी जो ना ओहो, एक पॉइंट बड़ा वो मिस हैंडल कर रही थी। नंबर वन थिंग ये कि अगर ये डाइवोर्स लेती है ना तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती है। ये पूरी सारी दुनिया का यूनिवर्सल कानून है। अगर ये केस करती है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर हस्बैंड डाइवोर्स देता है तो इनको जो है वो प्रॉपर्टी मिलती है। नंबर वन थिंग। दूसरा जो आपने क्लियर कर दिया कि वो जो बच्चों वाले मामला, और ये जैसे ही दूसरी शादी करेंगी तो बच्चा भी हाथ से जाएगा। तो और इन दी एंड
आखिर में जो हमारी बहस आमिर भाई चल रही थी वो यही चल रही थी कि सनातन धर्म ही क्यों फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, जो ये बड़ाइयां बता रही थी। तो सनातन धर्म तो किसी कोने रह गया ना, फिर तो सनातन ही रही ही नहीं। जब सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है और चलना भी जो है वो आइन के हिसाब से है, तो फिर सनातन रहने की जरूरत क्या है जब आपको वो कुछ दे ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त हो गया। मेरे ख्याल से दीदी का ना मोबाइल फोन डेड हो गया, क्योंकि वो चार्ज कर रही थी, उन्होंने बताया था, तो हो सकता है कुछ ऐसा मसला हुआ हो। खैर, बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई काफी हद तक। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो हमने डिस्कस किया है उस एतबार से दीदी को लग रहा बड़ा इजी लाइफ को गुजारना, कि शायद कोर्ट के अंदर हर चीज सीधी होती है, ये जाएंगी। अच्छा, कह रही है एविडेंस होगा, कोर्ट के अंदर कुछ का कुछ होता है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हम में से कोई बंदा भी, मुसलमान या दीदी जैसे लोग, अच्छे लोग, कभी भी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटें, क्योंकि मैं इन चीजों को देख चुका हूं। जिन लोगों ने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे हैं ना अदालतों के, उनको पता है कि वहां क्या होता है। अब मान लो दीदी जाती है कोर्ट, एक वकील से दीदी बात करेंगी ना, दीदी बात करेंगी, पता है वो वकील कैसे ट्रीट करेगा आपको, पता है आपके साथ क्या क्या होगा, पता है जब आप अपना नंबर शेयर करेंगी किसी लॉयर के साथ, किसी पुलिस वाले के साथ, वो कैसे आपके साथ बात करेगा। उसको ये पता चल जाएगा कि इसकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रही और ये सेपरेट होने का प्लान कर रही है। पता है किस तरह के मामला होंगे, औरतों को पता है क्या फेस करना पड़ता है। तो इस्लाम ने जो इज्जत और एहतराम के साथ मसलों को हल करने का दर्स दिया था ना, उसके पीछे ये हिकमत थी कि वो चाहता था कि या तो आप इज्जत के साथ रहो या आप बाहर हो जाओ। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये आमिर भाई कि वो कहती कि जी मैं जब तक प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं जॉब कर लूंगी, तो जो कमाओगी वो तो कोर्ट कचहरियों में चला जाएगा। बच्चे का पेट पालोगी, अपना पेट पालोगी, घर का रेंट दोगी या कोर्ट कचहरियों की फीसेस दोगी। इन दी एंड हाथ में क्या आना है, पति भी साथ नहीं आना। और पति भी वो पति जो सनातन धर्म के शास्त्रों अनुसार तुम्हारे जन्म जन्म का पति है। यानी इस दुनिया में उसको तुम खजल ख्वार कर लोगी, उसके साथ लड़ाई झगड़े कर लोगी, उसको दुनिया में जेल के पीछे भेज दोगी, लेकिन जब फिर दोबारा पैदा होकर आएगी तो सामने यही खड़ा हुआ होगा जिसको इतने पिटवाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और दीदी एक दीदी चीज बात कर रही थी, नेक्स्ट आएंगी तो इंशाल्लाह फिर इस पर नेक्स्ट बात हो जाएगी। कोई नहीं, काफी बात हो गई है कि फाइनेंशियली वो कह रही है मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, करें, आपका राइट है, आपका हक है, ठीक है। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ दीदी कि आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो बायस हो गया। वो डिवोर्स के ऊपर आपकी आधी प्रॉपर्टी मर्द को क्यों नहीं देता भाई? मर्द ही क्यों प्रॉपर्टी दे? अगर आपने फाइनेंशियल स्टेबल होना है तो मर्द को भी देना प्रॉपर्टी। औरत ही क्यों लेके जाएगी प्रॉपर्टी? खाला जी का हलवा है, औरत ने कमाया था क्या भाई? मर्द को भी देना। फिर अगर चलना है बराबरी के साथ तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन को यह भी करना चाहिए कि औरत की प्रॉपर्टी के अंदर भी मर्द का हक रखे, कि जब डिवोर्स लेकर जाए तो मर्द को भी मिलनी चाहिए प्रॉपर्टी। हाँ ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन फिर बराबरी करे ना, मर्दों के साथ ज्यादती क्यों? ये है हैसियत कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है। इस्लाम का खासा और इस्लाम का कमाल यह है कि इस्लाम चीजों को उनकी जगह पर रखता है। इसे कहते हैं अदल, जस्टिस। अदल इस चीज को कहते हैं कि जो चीज जो डिजर्व करती है उस चीज के ऊपर उसको रखा जाए। बीवी का जो मकाम है बीवी उधर ही जचेगी, खामद का जो मकाम है खामद को वही जचेगा, और उनको वही राइट्स मिलने चाहिए, ना एक ऊपर ना एक नीचे। इसे कहते हैं जस्टिस। ना औरत के साथ ज्यादती हो ना मर्द के साथ ज्यादती हो। वेयर एज जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडिया का या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसने मर्द को लंगूर बनाकर रख दिया है, खासतौर पर फैमिली लॉज के अंदर। मर्द के साथ जो होता है आप अंदाजा नहीं कर सकती, ये हकीकत है। खैर बहरहाल काफी बात हो गई। मैं चाहता हूँ आप लोगों में से कोई बात करना चाहे, काफी देर से आप लोग खामोश हैं, बहुत माजरत चाहता हूँ सिस्टर्स बात कर आप लें, लोगों के सबर को। हाँ, वो काफी देर से बैठी हैं, तो सिस्टर्स बात कर लें। हमने मौका नहीं दिया उनको, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ जी। बिल्कुल, मनीषा सिस्टर से स्टार्ट कर लें। सिस्टर है भी या नहीं? माइक म्यूट है उनका, मेरे ख्याल से शायद वो सो गई हैं सुनते सुनते। सिस्टर आइजी कुरैशी जो है वो बात करना चाहे जी। मैं लास्ट पॉइंट ये रखना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से वो, मेरी आवाज आ रही है सही? जी जी, जी।
हाँ, मेरे ख्याल से वो सिस्टर वो जो है ना अपना ही एक मकसद लेकर या अपना ही मतलब लेकर बात कर रही थी। वो कुरान को या इस्लाम को सीखने की बात कम कर रही थी और वो सिर्फ़ देखना चाहती थी कि अगर मैं यहाँ पे शादी करती हूँ, तो मुझे क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से एक ये और अगर सिस्टर इस्लाम और कुरान को जब सीखना स्टार्ट करती हैं, पढ़ना स्टार्ट करती है, तो मेरे ख्याल से इनके अंदर जो भी इतनी इनसिक्योरिटीज़ है ना, मैरिज को लेकर वो अपने आप ही दूर होने लगेगी। इतना इस्लाम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुतमईन कर देता है जब हम कुरान पढ़ते हैं या इस्लाम की तफ़सीर से हम कुरान को पढ़ते हैं। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था। तो वो अगर एक पॉइंट छोड़कर अगर इस्लाम की तरफ आती हैं और धीरे-धीरे इसको रिसर्च करना स्टार्ट करती हैं, तो वो अपने आप ही इन चीज़ों से, इनसिक्योरिटीज़ से निकल जाएँगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुफ्ती साहब को एक कॉल आ गई, तो जी, इस जी। वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो मैं वही देख रहा था कि मुफ्ती साहब आए क्यों नहीं, तो उनको कॉल आ गई है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा, मनीषा सिस्टर आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप भी कह लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उनका माइक म्यूट, आई थिंक शी इज़ बिज़ी समवेयर। ठीक है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा लगा बहरहाल, कोई बात नहीं। आप सब लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। ठीक है अलीना सिस्टर? मैं जी। बिल्कुल आखिर में जी, बस जी। एक पॉइंट रखना चाहूँगी कि आमिर भाई ये जो क्लिप बननी चाहिए ना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि एक सिस्टर ने जो ऐतराज़ रख रखे और मैं उनकी इंटेंशंस पर बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगी, बहुत उनकी जेन्युइन इंटेंशंस थी, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस थे और जिस तरह का कहते हैं ना कि रिबटल हुआ है, वो इतना बेस्ट है। अब मैं जो लोग सुन रहे हैं, उनसे हम ये कहूँगी कि तरीका होता है बात करने का, इसको चलने दिया करें, इसको एन्जॉय किया करें और आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। तो कमेंट्स में पेशेंस रखा करें और एप्रिशिएट किया करें ऐसी सिस्टर्स जब आती हैं, चाहे वो किसी और धर्म से भी हों, लेकिन एप्रिशिएट किया करें कि वो जेन्युइनली क्वेश्चन आस्क कर रही हैं और वो हमारी सुकून से सुन रही होती हैं। तो हमारी ऑडियंस भी थोड़ी-सी ना अपनी ड्रिलिंग कर ले इस मामले में। थोड़ा-सा मैं ऑडियंस पर थोड़ा-सा मुझे खार चढ़ रही थी आमिर भाई, तो इट इज़ हाँ, नॉट वो फेयर दैट करते दे रहते आर हैं। सेइंग समथिंग लाइक नहीं, दैट। नहीं, हर सो बंदे को। मच हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदे लेकिन को एक ये तरीके से ना ट्रीट किया करें। वो कुछ लोग होते हैं, वो उनकी बात से पता चल जाता है, कुछ लोगों के अंदाज से पता चल जाता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा टाइम वेस्ट हुआ। उसकी वजह ये है कि दीदी जो इशू उठा रही थी, लेडीज का ये कंसर्न है। जेन्युइन था, अब बिल्कुल। मर्द बैठकर ये कहेंगे नहीं दीदी जो है टाइम वेस्ट ये करें, नहीं। एक औरत को पता होता है उसका कंसर्न क्या है, उसकी जिंदगी में वो इर्द गिर्द लोगों को देख रही होती है। तो एक औरत का कंसर्न जो है वो उनको रखने दें। नहीं, जवाब उनको मिल गया। इस छोटी-सी क्लिप में आप नोट कीजिए, आपको जो फेमिनिस्ट लोग लड़कियों के, औरतों के एतराज़ होते हैं, आपको वो मिल जाएगा। 4 शादियों का एतराज़ मिल जाएगा। आपको एक ये जो कानून है तलाक का, रीमैरिज का, आपको उसके आंसर्स मिल जाएँगे। तो इतनी बेहतरीन कन्वर्सेशन हुई है कि 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट मैं नहीं फ़ील करती, ना आमिर भाई फ़ील कर रहे हैं। सो इस चीज़ को मैं तो कहती हूँ अलग से क्लिप लगेगा इंशाल्लाह आमिर भाई मुझे भी मौका दीजिएगा, मैं अपने चैनल पे भी लगाऊँगी इंशाल्लाह इसको। नहीं नहीं, ये लगाएं आप बल्कि आप लगाएं। आप लगाएं नहीं, नहीं, आपके इसको। साथ नहीं नहीं नहीं, मेरे रहने दें, वो आप लगाएं अच्छा। क्योंकि ये लेडीज से कंसर्न है, तो आपके चैनल पे होना चाहिए। आप इसको लगाएं बिला थैंक यू, वकुफ, जज़ाकल्लाह, बल्कि बहुत कल शुक्रिया, ही इसको उठा के लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके ना इसको जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत शुक्रिया लगाएं। मौका देने का। अस्सलाम बहुत वालेकुम। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जिन जिन सिस्टर्स ने ज्वाइन किया, जिन जिन माशाल्लाह लोगों ने बात रखी, बहुत अच्छा लगा। मनीषा सिस्टर भी आई और बड़े अच्छे से उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा। यहाँ एक भाई कंसर्न पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं मर्द का कंसर्न कौन डिस्कस करेगा। कर तो दिया भाई मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसे शिक बनाए जिसमें हमें भी प्रॉपर्टी मिले ना जी। हैं? ओ भाई, इनको नहीं पता मुसलमान औरतें कितनी खुश होती हैं। उनको पता होता है सुकून से बैठ के पति देव कमाएंगे, हम महारानियां हैं, मलकाएं हैं, बैठ के खाएंगी सुकून के साथ। असल में ये है कि फेमिनिज्म ने हमारी महिलाओं को ना ब्रेन वॉश करके कुछ और ही चूरन बेच दिया। अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करूंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस चक्कर के अंदर अच्छा देखो, शादी के लिए अनफॉर्चुनेटली, सबकी बात नहीं कर रहा मगर ऐसे केसेस सामने आए हैं, फाइनेंशियली स्टेबल करने के चक्कर में शादी नहीं होती, मगर 5-6 दूसरे मामला तो हो जाते हैं। शादी फिर नहीं कोई करता, क्योंकि एक औरत जब जॉब करने के लिए बाहर निकलेगी, उसको तो टफ टाइम देखना है। कुलीग्स हैं, मर्द हैं बाहर, मगरमच्छ हैं, वो तो देखते हैं औरत को इस चक्कर में कि शादी भी ना करनी पड़े और मलाई भी खाएं। हैं?
इस तरह के लोगों की तो चांदी हो जाती है। इस्लाम ये कहता है कि औरत को उसका जो मकाम है ना, वो मकाम ये है कि आपने उसकी रक्षा करनी है, उसके खर्चे, उसके नखरे, उसका दारू दवा, उसका खान पान, उसका पालन पोषण, वो आपने रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको सामने रखना था। ओ भाई हमारे यहाँ तो औरतें दुआ ये करती हैं, ऊपर वाले सुन ले जरा, ये सुन ले, ऊपर वाले मेरे पति देव को ढेरों पैसा दे, इससे मैं खुद निकलवा लूंगी। वेरी गुड। यानी यहां दुआ ये की जाती है, ऊपर वाले पति देव को ढेर सारा पैसा दे, इससे मैं खुद निकलवा लूंगी, बस तू इसको दे। ठीक है जी। तो ये हकीकत है, इसको समझना चाहिए। कोई मसला नहीं है, बड़े मसले, ऐसी छोटी मोटी चीजें होती हैं जिनको डिस्कस करना होता है। ये जो फैमिली सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इशू होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और दीदी ने जो कंसर्न रखे थे वो निहायत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि कई और लोगों के बड़े इश्कालात, बड़े गम, बड़े दुख, बड़े क्वेश्चंस, बड़े मिसकंसेप्शंस दूर हो जाते हैं इस चक्कर के अंदर। ठीक है, ये चीज समझनी जरूरी है। आखिरी एक कॉलर हैं जो आए थे पहले भी, उनको मैं एक बार ले लेता हूं। महाराजा ऋषि जी, अगर ये बात कर पाए तो। महाराजा ऋषि जी, महाराजा जी, ऋषि जी, ऋषि, ऋषि। हाँ सर, प्रणाम। हाँ, कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप बोलेंगे जरूर। कैसे हैं? ठीक है? ठीक है सर, एक्चुअली थोड़ा दाएं बाएं हो गया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं जी। प्यारे भाई, आप पहले भी आए थे, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, या मेरे ख्याल से आपने शायद टाइम ले लिया था कि मुझे थोड़ा टाइम देते हैं। जी, मैंने कहा था वक्त चाहिए जी। तो बस वो फिर सिस्टर्स आ गई तो जारी बात है, उनको फिर हमने स्पेशल प्रोटोकॉल देना होता है ना। जी आप बोलें सर, आखिरी कॉलर आज के हमारे आप ही होंगे। अच्छा, तो और सर आप शिया हैं क्या? ये शिया क्या होता है? शिया कम्युनिटी होता क्या है ये? जो हुसैन को मानने वाले और अली को मानने वाले। तो सारे मानते हैं, वो तो सारे मानते हैं। मतलब शिया कम्युनिटी से ज्यादा एफ्लिक्टेड हैं क्या? वो सारे मानते हैं, मुझे शिया, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम आपसे सुना है ये वर्ड। शिया और सुन्नी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता इनका, मैं सही बता रहा हूँ आपका। मुझे ना सुन्नी शिया, मुझे इनका पता ही नहीं है, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने पूछा मुझे बताएं ये क्या है, क्योंकि मैंने तो कुरान की 114 सूरतें और हदीसें पढ़ी हैं, उसमें मुझे शिया सुन्नी वर्ड नजर नहीं आया, तो मुझे नहीं समझ आती इसकी ना। तो अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। कौन हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और अली अलैहिस्सलाम को? हाँ, जो एक्चुअली जो आप किसी को डांट रहे थे ना कि उससे कह देना कि अपने बाप का दूध पिया है, तो पता नहीं क्या, मुझे तो समझ नहीं आई। अरे मेहरानी जी से आप कह रहे थे ना कि साहिल से कह देना अपने बाप का दूध पिया है, तो यार ये क्या शिया सुन्नी, तो इधर तो ये क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रही आप बात क्या कर रहे हैं। अरे मतलब शिया सेक्ट की अल काफी जो किताब है उसमें 111 चैप्टर की 27 नंबर हदीस है, तो उसके कंटेक्स्ट में मैं मतलब आप बोल रहे थे कि अपने बाप का दूध पिया है, तो आपने 3-4 बार बोला, तो मतलब मुझे लगा। अच्छा, आपको ये लगा कि वो उसूल काफी के अंदर लिखा हुआ है, तो शायद आप शिया स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, ये लगा आपको? हाँ, मतलब जनरली लोग ये बोलते हैं कि अपनी माँ का दूध पिया है, तो लेकिन आपने 3-4 बार बाप का दूध बोला, तो मतलब मुझे लगा शायद। नहीं, मैंने उसूल काफी नहीं, मैंने तो वो उसकी श्रीमद् भागवतम की वजह से कहा ना, मैंने तो उसकी वजह से कहा था। उधर शिव जी ने दूध पिलाया था मोहिनी को, तो वो मैंने उस पर कहा था कि अगर तूने शिव जी का दूध पिया है, देखो ना आप, देखो शिवलिंग के ऊपर क्या फेंकते हैं, दूध फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? ठीक है ना। हालांकि हाँ सुने ना जरा, सुने मैं आपको बताता हूँ। हाँ, लिंग के ऊपर फेंकते हैं दूध, फेंकते हैं ना,
ठीक है। तो उस लिंग के ऊपर जो दूध फेंक रहे होते हैं वो कहते हैं जी शिव जी का लिंग बड़ा गर्म था, उस गर्म को ठंडा करने के लिए उस पर दूध फेंकते हैं। तो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। उसके अंदर एक महिला है, सनातनी महिला, वो शिव जी के लिंग को ऐसे चाट रही है जैसे लॉलीपॉप होता है और ऊपर से दूध फेंक रहे हैं। वो मैंने कहा ओहो, इसका मतलब आप समझे नहीं है, दोबारा सुनिएगा आप जाके ना, पीछे से दोबारा जाके सुनिएगा। मैंने ये कहा था, ओहो हो, बड़ी दिक्कत हो जाती है, मेरी बातें समझता कोई नहीं, क्या करूं मैं, ना मेरी घर में कोई सुनता है ना मेरी स्ट्रीम में सुनता है, मैं किधर जाऊं? मुझे नहीं समझ आती। घर में कोई नहीं सुनता तो मैं स्ट्रीम करता हूँ कि चलो यहाँ कोई सुन लेगा, ये यहाँ भी मेरी कोई नहीं सुनता, तो मैं फिर जाऊं किधर? तीसरी जगह तो मेरे पास कोई भी नहीं है जहां मैं सुना सकूं। ठीक है जी। तो वो बेसिकली शिव जी का दूध, मैंने उसे कहा था कि फीडर लगा के ना, हाँ फीडर मुंह को लगा के शिवलिंग का, वो पी के अगर आ जाओ तो आ जाना। ठीक है मेरा भाई। हो, बड़े मसले बन गए हैं यार, बड़े मसले बन गए हैं, क्या करें। हाँ यार आप लोग हंस रहे हो, कमाल है यार। महिला यकीन करें शिवलिंग को जफी मारकर चाट रही थी पागलों की तरह। पहले मैंने वो शॉट डाली थी यूट्यूब के ऊपर, वो यूट्यूब पर शॉट होने लगी वायरल, 50K को उसने टच मारा है, अभी वायरल होने लगी थी वो जो लॉलीपॉप, शिवलिंग को लॉलीपॉप समझ रही थी। यकीन करें उसने 50K को टच मारना शुरू किया, वायरल होना शुरू हुई है, कमेंट्स की भरमार हुई है, उन्होंने पकड़ के कम्युनिटी ठोक दी मुझे। उन्होंने मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन मार दी, रिपोर्ट कर दी ना सनातनियों ने, ये तो पोल खोल रहा है। सनातनियों ने रिपोर्ट मारी तो यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन ठोक के मुझे कहा वीडियो तुम्हारी रिमूव कर दी है, कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी, वार्निंग भी नहीं दी, रिमूव तक। मैंने कहा काहे थाक रहे हो, अभी इंस्टा पे डाल देते हैं। हमने तुरंत इंस्टा पे डाल दी। अब मैंगो चूप लो यूट्यूब वालों, मैंगो चूपो, हमने साइड कर दिया। अभी फिर एक दूसरी वीडियो है, उसके ऊपर भी मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन ठोक के साइड पे कर दिया, रिक्वेस्ट, मुझे वार्निंग भी नहीं दी, टक कंटेंट रिमूव। वो 60K टच मारी रातों रात, क्योंकि जब मुझे रिमूवल का आया ना ईमेल तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो थोड़ी सी थी, को 20-30 हजार लोगों ने देखी हुई थी, इसका क्या हुआ? हो जब मैंने रिमूवल की वो स्टूडियो में जाके देखा, वो 60K को टच मार गई हुई थी वो वीडियो। यानी रातों रात पता नहीं क्या हुआ है, 2-3 दिन के अंदर वो वीडियो वायरल हुई है। वो वीडियो थी जिसमें ये महाराजा ऋषि नहीं जो आया, इसके जो है ना वो बहनोई थे। महाराजा ऋषि जी सुनिएगा जरा, आपकी बात कर रहा हूं। महाराजा ऋषि जी जो है ना इनके बहनोई थे, तो इनके बहनोई जो है, एक तो इनकी दीदी है ना, जो इनके बहनोई, यारी बात है, उनकी पत्नी बनती है ना, इनकी दीदी जो है, इनकी छोटी दीदी थी महाराजा ऋषि जी की। ठीक है महाराजा ऋषि जी सुनिएगा जरा पीछे बैठ के ना, हाँ पहले सुन के जाइएगा। तो इनकी छोटी दीदी थी, इनकी छोटी दीदी को इनके बहनोई गोद में बिठाकर कोई येलो किस्म का रंग लगा रहे थे ऊपर नीचे होली के ऊपर। वो वीडियो मैंने डाली थी, और इनकी छोटी दीदी बड़ी दीदी को आवाज मारी थी, दीदी बचाइए, दीदी बचाइए, और वो पपियां ले रहा है जीजा, साली आधी घरवाली, आहा रंग वाली, जी जनाब, और पपियां ले रहा है उस छोटी सी बच्ची की जो उसकी साली है। महाराजा ऋषि जी को परवाही कोई नहीं, खामोशी से बैठे हुए थे। वो वीडियो जनाब 60K टच की है, वायरल होने लगी थी। उन्होंने पकड़ के मुझे रिपोर्टिंग करके कम्युनिटी गाइडलाइन ठोकी, यूट्यूब वालों ने मुझे उड़ा के साइड पे कर दिया। मैंने कहा काहे थाक रहे हो, हमने इंस्टा पे डाल दी, लो चुपो भाई, हमें क्या है भाई, आप हमारा पूरा चैनल भी उड़ा देंगे, हम फिर आ जाएंगे, दिक्कत क्या है? ये आवाज़े हक है काका, आवाज़े हक। ये आवाज वहां से आएगी जहां जहां से आपको सांस भी नहीं आएगी। ये आवाज़े हक है, इसको कैसे रोकोगे बताओ ना जरा? कभी हवा को रोक सके हो, कभी सांस को रोक सके हो? सनातनियों, दिल से मुझे भुलाओगे कैसे?
मुझसे दूर जाओगे कैसे। हाय हाय हाय। सनातनियों, दिल से मुझे भुलाओगे कैसे, मुझसे दूर जाओगे कैसे। मैं तो वो खुशबू हूं जो सांसों में बसता हूं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। आहा आहा, क्या बात क्या बात क्या बात है जनाब, क्या ही कहने, मजे आ गए। ओए अमर हक तेरे क्या कहने क्या कहने। चलो जी, सनातनी दोस्तों से इस प्यार मोहब्बत के साथ आज्ञा लेते हैं, आज की स्ट्रीम को खत्म करते हैं। गलती कुताई माफ कीजिएगा दोस्तों, बुरा मत मानिएगा और नाराज मत होइएगा। बड़ी मजे की मजलिस सजी, बहुत मजे की बात हुई, स्पेशली जो हमारी माशाल्लाह फीमेल वॉरियर्स हैं, जब वो आई बड़े जबरदस्त तरीके से बात हुई। प्रियंका दीदी का बहुत शुक्रिया, सनातनी सिस्टर का बहुत शुक्रिया, जो सिस्टर्स हमारे पास आई उनका बहुत शुक्रिया, इवन जो सनातनी कुछ आए वो जनाब बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और मनीषा दीदी का स्पेशल शुक्रिया कि उम्रा करने गई थी और उन्होंने वहां पर दुआएं की, और मुझे याद आ गया, मैंने वो ईमेल पढ़ी थी, ऑब्वियसली रिप्लाई करना मुश्किल होता है, मगर मैंने इनकी ईमेल वो पढ़ी थी कि ये उम्रा करने गई और माशाल्लाह वहां पर इन्होंने जनाब दुआ वगैरह दी, और अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ले जी, गलती कोताही माफ कीजिएगा। इसी चीज के साथ आपसे दोस्तों इजाजत लेते हैं। फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। इस चीज के साथ फीमान अल्लाह। सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लूंगी हो भगवा टिकता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अन्नाज, धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लूंगी लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई